हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th जुलाई 2024। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर एरीज 10th to 20th जुलाई 2024। एंजल्स गाइड करें, इनके लिए लव मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई स्टार, clarify 6 of cups, clarify 6 of cups, clarify Queen of Wands, clarify Queen of Wands, clarify Chariot, ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है प्यार में, जिसमें आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बेसिकली आप चाहते हैं कि ये बिगनिंग हो, लेकिन आप वेट कर रहे हैं किसी इंसान को वापस आने का। वो उसको आप देखती हैं, ऑनलाइन देखती हैं, या फिर आप उसको स्टॉक करती हैं। आप उसके लिए बहुत क्यूरियस रहती हैं जानने के लिए कि उसकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है ये आपके पास से ही रिलेटेड कोई पर्सन जो कि गया है। बट ये इसकी तरफ से आपको एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इसकी तरफ से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये क्यों गया और इसने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, क्योंकि आप गिवर नहीं हैं। आपने इस रिलेशनशिप में दिया ही है ज़्यादा, और कुछ उम्मीद नहीं है कि ये इंसान वापस आएगा और क्लैरिफाई करेगा। बट फिर भी आप भगवान से प्रे करती हैं तो आपको एक उम्मीद जाग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आएगा, और एक्चुअली में उसकी तरफ से भी यही है कि मुझे जाना है और क्लैरिफाई करना है, एज वेल एज एक न्यू बिगनिंग करनी है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। आप क्लैरिटी भी पाएंगी और एक नई शुरुआत भी होगी आपकी इस रिलेशनशिप में, जो एब्रप्टली ख़त्म हो गया था। आपको रीज़न तो समझ में ही नहीं आया। तो यहाँ पे इस इंसान ने क्या किया, आया गया और आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। बिना कुछ बताए ही ये चीज़ क्यों करी, और कोई रीज़न नहीं था इसका, ठीक है। तो वो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको जानना है, जवाब लेना है, ठीक है। तो बट उसकी तरफ से क्या दिख रहा है मुझे, वो डायलेमा में है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि उसके पास मुंह ही नहीं है ना आने का। वो इंसान सोच रहा है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बट क्योंकि इस रिलेशनशिप में टाइम बहुत गया है, मुझे लग रहा है 8 महीने या फिर 1 साल भर से ज़्यादा हो गया था इस रिलेशनशिप को। और अब इसके पास ऑप्शंस हैं इस वक्त, 2 ऑप्शंस तो हैं ही हैं। तो ये सोच रहा है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं या क्या करूं, क्योंकि क्लैरिटी देनी पड़ेगी, सफाई तो देनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा बात करने, एंड ही इज़ प्लानिंग टू कम, ठीक है। और एस ऑफ कप्स आया है, तो मुझे लग रहा है ये 15 जुलाई से पहले पहले आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है एरीज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, इमोशनली डिपेंडेबल हो रहा है आपके ऊपर, पुरानी यादों में रहता है, इसको आपकी बहुत याद आती है, ठीक है। रिकनसाइल करना चाहता है, वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप पे, रिपेयर करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। पहले अगर एफ़र्ट्स नहीं डाले थे इसने, तो अब ये एफ़र्ट्स डालना चाहता है। और
डेफिनेटली थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। मैंने कहा ना इसके पास ऑप्शंस थे, तो ये सेकंड ऑप्शन को इसने आपके ऊपर चुना था और उसके पास गया था, वहाँ से अब वापस आपके पास आ रहा है क्योंकि वहाँ ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, आप किस पोजीशन पे रहेंगी? आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, आप अपने में बिज़ी रहती हैं, आपका अपना एक वर्क शेड्यूल है, आप अपने पे मेहनत कर रही हैं, एज वेल एज आप करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, तो आप आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, सब मैनेज कर रही हैं, तो ये देखता है आपको कहीं से तो। एंड इसको ऐसा लगता है कि आप इसके हाथ से निकल रही हैं, कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने इतनी अच्छी इंसान को मैंने खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने आप को पावरलेस समझ रहा है, इसको लग रहा है मेरे सिचुएशन हाथ से जा रही है, इससे पहले कि देर हो जाए मैं इसको अप्रोच कर लूँ और इससे माफ़ी मांग लेता हूँ, या फिर इसको एक अपना सॉरी जेस्चर शो कर देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मैसेज करेगा मिडिल में, हो सकता है हाय हेलो फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र करे या प्यार के लिए कोई जेस्चर शो करे, मैसेजिंग मुझे दिख रही है मिडिल में। ऑल्दो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये उन सबको आउट नंबर कर रहा है। इसे आप ही बहुत अच्छी लग रही हैं, अट्रैक्टिव लग रही हैं, और अपने पे क्योंकि आप बिज़ी हो गई हैं ना, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो आप काम कर रही हैं, बिज़ी हैं, बेसिकली इसका भी यही नेचर है। इसको ना इमोशनल लोग पसंद नहीं आते हैं, इसको वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर ये झेल नहीं पाता है, ये इसका स्वभाव है। तो इसको आप इसीलिए अच्छी लग रही हैं कि यू कैन हैंडल योर इमोशंस वेल। समझ रहा है कि मैंने ऐसे ब्लॉक किया था, बात नहीं कर रहा था, छोड़ दिया था, वट एवर रीज़न, एंड ब्रेकअप हुआ था, फिर भी आपने अपने आप को इतना उठा लिया, आपने अपने आप को संभाल लिया, आप इतनी बिज़ी हो गई और आपको भी कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लॉयल हैं और अपने प्रति ज़िम्मेदार हैं, बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो वो बहुत एडमायर कर रहा है ये चीज़ आपकी, जो कि बहुत अच्छी है, इसीलिए उसे वापस आना है। ठीक है, उसको ऐसे ही लोग पसंद हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है लास्ट में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कमिटमेंट ये इंसान दे सकता है, बट शुरू में नहीं बोलेगा आपको। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वो कांटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी आया है आपके साथ। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखता है, एक सिक्योरिटी देखता है। ठीक है, शादी का कार्ड आया है, तो अगर आप अनमैरिड हैं, ये भी अनमैरिड है, तो हो सकता है शादी हो। ठीक है, और पैसे की तो कोई कमी है नहीं, यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है, यहाँ पे एक सेटलमेंट दिख रहा है, पेंटिकल्स आए हैं, तो ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसकी एनर्जी लॉस हुआ है, क्योंकि कोई खो गया है इससे बहुत अनमोल, या आपको बहुत वैल्यूएबल समझ रहा है, तो आप खो गई हैं इससे, इसीलिए ये सैड एनर्जी में है। रिकंसाइल करना चाहता है, लेकिन इसका मुंह नहीं है, यहाँ देखो मुंह छुपा हुआ है, तो ये बहुत शर्मिंदा हो रहा है। इसके अंदर एक शर्मिंदगी है, सॉरी फील कर रहा है, कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ, याद बहुत आती है आपकी इसको, इसीलिए ये अप्रोच नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज ओन गिल्ट, है ना। तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं आपका पैशन ख़त्म हो गया है, अब आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो, है ना। बट ये जानता है आप इमोशनल हैं, और अगर ये बात करेगा, अप्रोच करेगा, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करेंगी। बट इसके मन में अभी भी बहुत सारे अपने लिए डाउट्स हैं, क्योंकि ये रेडी नहीं है, आपको फेस करने के लिए ये रेडी नहीं है, इसीलिए अभी डिलेज रहेंगे। अभी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसकी तरफ से। एंड आप तब तक क्योंकि देर हो रही है और समय बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप वेट कर रही हैं, आप बहुत प्यार करती हैं, ये आप हैं, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहती हैं, जैसे ही आएगा आप रेडी हैं, बिल्कुल आप वेट कर रही हैं इसका, आप बहुत बहुत भावुक हैं, आपके मन में इसके लिए फीलिंग्स हैं, और आप इसको माफ़ भी कर देंगी, आपका दिल इतना बड़ा है। बट आप क्या कर रही हैं, आप वेट ही कर रही हैं, और अपने में बिज़ी हैं, अपना काम भी कर रही हैं, अंदर ही अंदर इसका वेट कर रही हैं। लेकिन ये अप्रोच करने में इतना टाइम लग रहा है कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। यहाँ पे सन रिवर्स आया है, तो एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं,
कि आए, ये बात करे, मुझे क्लैरिटी दे, हमारा फिर से स्टार्ट हो और इस बार सब अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, है ना। तो वो चीज़ है। आप इमोशनल काफ़ी हो रही है, मैंने कहा ना यहाँ पे आप इमोशनल है, वेट कर रही है, शुरू में भी लास्ट में भी आप वेट ही करेंगी। तो 10 से 20 तक के बीच में मुझे लग रहा है 15 जुलाई से पहले ये क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है एरीज, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।